हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आज आप फिर एक बार देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं माननीय जय भगवान जाटव जी से। जी सर, इस समय जो वर्तमान में अग्निवीर का सब्जेक्ट चला हुआ है, इसके विषय में क्या कहेंगे? नंद किशोर जी, मैंने आज एक सपना देखा। जी जनाब। और सपना इतना बुरा था कि मैं रात भर कई बार जागा, कई बार सोया, कई बार जागा, कई बार सोया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया ये अग्निवीर और ये क्या है। लेकिन सपने में मुझे दिखाई दिया कि ये अग्निवीर वगैरह की जो कहानी है, ये बहुत बड़ी साजिश भरी कहानी है। सपने में जो देखा, मैं सपने की बता रहा हूँ जी। और ये जो अग्निपथ योजना जो चलाई है अग्निवीर की भर्ती करने की, ये कोई अग्निवीर वगैरह नहीं जी। जो मेरे को दिखाई दिया सपने में, ये जो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं, संविधान को बदल के नया संविधान लाने वाले हैं और यहाँ का झंडा भी भगवा धारी करने वाले हैं, भगवा झंडा करने वाले हैं। मैं इसमें परेशान था क्योंकि हालात देश की, बेरोजगारी की, भुखमरी की, बहुत बुरे देश के हाल हैं। अर्थव्यवस्था चौपट पड़ी है, सब जगह त्राही त्राही मची है। गांव देहातों में तो लोग बहुत बुरी तरह से एक टाइम की रोटी भी खाना मुश्किल हो रहा है। अभी जो हालात बने हुए हैं वो इतने ख़राब बने हुए हैं तो वो सारा दिमाग में घूमता रहता है। वो घूमने पर वो रात को सपने आते हैं। तो मेरे को ये सपना आया कि ये जो अग्निपथ इसके लाए गए हैं, अग्निवीर इसमें जो भर्ती किए जा रहे हैं, ये अग्निपथ और अग्निवीर जो लाए जा रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं कि जो देश के अंदर व्यवस्था खराब हुई पड़ी है, जो इस देश बर्बादी के कगार पे आ गया है, आज हालत युद्ध के बने हुए हैं। गृह युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, ये सरकार के पास रिपोर्टें आ चुकी हैं। क्योंकि भूखमरी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोगों को 2 टाइम की रोटी नहीं आ रही, बेरोजगारी बेमता बढ़ी हुई है, महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। जिसको 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही हो या 5,000 मिल रही हो, 15,000 मिल रही हो, वो क्या खाएगा, क्या किराया देगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा 10,000 रुपये, 15,000? जी बिल्कुल। तो हालात इतने बुरे हैं। तो इसको देख करके ये जो बैठे हुए हैं लोग, भाजपा के जो मंत्री या प्रधानमंत्री या जो इस देश में आरएसएस बैठा हुआ है, आरएसएस में सारे ब्राह्मण हैं, ऊपर के लेवल पर ब्राह्मण है। एक भी आदमी को वो छत्री को भी नहीं रखना चाहते, वो बढ़िया को भी नहीं रखना चाहते, वो किसी को नहीं रखना चाहते। सिर्फ ब्राह्मण ही अपनी चतुराई से वो सारा का सारा चक्र चला है। और उन्हीं की आरएसएस की ये योजना है कि जो देश में गृह युद्ध हो, जो अशांति फैले या हो, जो कुछ भी इस तरह का माहौल बनाए। तो ये जो अग्निवीर के हम आदमी 4 साल के लिए ले रहे हैं, ये 4 साल के लिए क्यों ले रहे हैं? ये 4 साल का कोई आदमी को सपना भी नहीं आया। मुझे तो सपना आ गया, किसी को सपना भी नहीं आया, सपने में भी नहीं आ रहा कि 4,000 आदमी हम लोगों को, जो जनता में लोग ये चलेगा, जो गदर बचेगा, उस गदर को मारने के लिए, उन लोगों को मारने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये आदमियों की भर्ती होगी। और ये आदमी हमारे ही होंगे। जी जी। लेकिन हमारे में कौन से आदमी होंगे? ये जो आरएसएस के आदमी हैं, जो आरएसएस के नौजवान हैं, वो भर्ती होंगे। जो विश्व हिंदू परिषद के नौजवान हैं, वे भर्ती होंगे। जो बजरंग दल के आदमी हैं, वे भर्ती होंगे। जो हिंदू सेना, हिंदू वाहिनी, जो भी ये लोगों ने अपने हिंदुओं के संगठन, इनके आरएसएस के 35 संगठन, जो इनके पास जो भी नौजवान हैं, सिर्फ वो भर्ती होने वाले। और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 6 महीने की जो ट्रेनिंग की बात करें, 6 महीने की ट्रेनिंग तो बहुत है जी। हथियार चलाना, लोगों को मारना। क्योंकि जो ये नौजवान ले रहे हैं, ये बेचारे अभी इनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, इनको इस दुनिया का ज़्यादा नहीं पता है। उनका इस्तेमाल करके जी
लोगों को मरवाएंगे, क्योंकि उनको मारने में लड़कों को जो सिखाया जाएगा वो उनको मारेंगे। मेच्योर आदमी तो सोचेगा ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, लेकिन ये नौजवान कुछ भी नहीं सोच पाएंगे कि इनसे क्या करवाया जा रहा है। और इस देश में जो गदर होगा, मतलब देश सेवा के नाम पर ठगा जा रहा है। क्योंकि 2024 से पहले इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना है। नया संविधान जो आरएसएस ने बना के तैयार रखा है वो लागू होना है। ये तिरंगा झंडा बदल करके ये भगवा झंडा आना है। ये जो विस्टा प्रोजेक्ट है ये चालू होना है। तो सारी की सारी जो बातें मैं देख रहा हूँ, सपने में भी ये सारा देखा है, तो ये सारा का सारा इसमें लाखों आदमी गोलियों से उड़ाया जाएगा। और ये जो अग्निवीर जिनका नाम दिया, अग्निवीर भी नाम सोच समझ के दिया, बिल्कुल उनकी प्लानिंग है जला के खत्म कर देना। हाँ, अग्नि नाम इसलिए दिया है कि ये लोग धड़ाधड़ गोलियां मारेंगे। जो भी सड़क पर आएगा, जो भी इधर उधर कुछ भी हंगामा करेगा, या कोई भी आदमी हिंदू राष्ट्र की खिलाफत करेगा, या कोई भी आदमी भगवा झंडे की खिलाफत करेगा, या जो भगवा धारियों ने जो संविधान बना के रखा हुआ है, जो इसको लागू करने में अड़चन बनेगा, उसको ये उड़ाने के लिए ये नौजवानों का इस्तेमाल करेगा। सिर्फ ये सेना ये इसलिए है, ये इनमें ये भी खूब मरेंगे और जनता भी खूब मरेगी, सेना भी मारी जाएगी। तो दोनों तरफ से होगा। आम लोग भी निकलेंगे, तो यही नहीं कि यही अग्निवीर गोली चलाएंगे, तो जनता के पास आम जो है आजकल कोई कमी नहीं है। आम पब्लिक में भी बहुत है। वो लोग भी जब देखेंगे कि ज्यादा तुम गोलियों से मार रहे, तो लुक के छिप के इनको भी मारेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनको ये पता लग गया, पार्टी को, भाजपा को, सरकार को ये पता लग गया कि यदि हम सेना को तैनात करके सेना से मरवाएंगे तो सेना रिवोल्ट करने के चांस है। जो ये चाहते हैं कि टेम्परेरी भर्ती, मिलिट्री और पैरामिलिट्री या दूसरे पुलिस से देखेंगे, पुलिस में भी उन्हीं लोगों को जिनको ये मारेंगे उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो भी रिवोल्ट करेंगे। तो रिवोल्ट वहां से होगा। लेकिन जो ये नौजवान आएंगे, ये इनको लालच दे दिया कि तुम्हें आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 25% करेंगे। वो 25% का उनको लालच दे के आगे किया है। तो जो ये 17.5 से 21 साल के बीच के बच्चे लेने की बात है, उनको ट्रेनिंग देने की बात है, वो आसानी से समझी जा सकती है कि इनकी मनसा है क्या। इनकी मनसा है कि हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना। कंट्रोल कौन करेगा जब हालात खराब होंगे? तो इनकी मनसा है कि संविधान को बदलना, संविधान को बदल करके अपना आरएसएस का संविधान लाना, मनुस्मृति वाला समाधान, मनुवादी व्यवस्था लागू करने के लिए ये इस देश में ये प्रपंच रचा गया है जी। तो जो होने वाला है वो लोग तो कोई चर्चा कर नहीं रहे। ये 4 साल के लिए रखा जा रहा है, पता नहीं कहाँ की चर्चाएं हो रही है। वो चर्चाएं तो चर्चाएं हैं। असली मकसद इनका है कि जब ये पार्लियामेंट हाउस जो नया बना है, विस्टा के नाम से बन रहा है, इस विस्टा का उद्घाटन और उसी दिन हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना और पहले दिन संविधान पेश करना, नया संविधान को ये ताकत के बल पे ये नया संविधान लागू करवाएंगे, वो मेन इनका मामला है क्या? और उसी दिन ही ये झंडा बदलने का भी प्रस्ताव लाएंगे। झंडा बदला जाएगा और ये तिरंगा झंडा हटा करके ये भगवा झंडा फहराया जाएगा। क्या जनता इस और बात दूसरा ये बता दूं, 2024 का चुनाव शायद नहीं होगा। सपने में मैंने देखा ये है कि 2024 का चुनाव नहीं होने जा रहा और उसके बाद कोई चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि सारा देश एक शक्ति के हाथ में इकट्ठा करके संविधान के अनुसार सारा भगवा ये सारा कंट्रोल करके राजशाही लाएंगे और अमेरिका की तरह से इनका जो प्रेसिडेंट बनेगा वही सर्वे सर्वा होगा इस देश में। वन नेशन वन मैन का लेके आ रहे हैं। हाँ, ये वन मैन शो चलेगा इस देश में, क्योंकि इन्होंने ये जो तैयारी कर रहे हैं सब उस तरह की तैयारी कर रहे हैं। क्या इसकी और इस गृह युद्ध में ये होगा। गृह युद्ध में जो मेरे को दिखाई दे रहा है, जो मैंने सपने में देखा है कि मिलिट्री इसको कंट्रोल करेगी और ये सब जो नेता अभिनेता हैं ये सब मारे जाएंगे और ये मारने के बाद में सत्ता जो आएगी वो मिलिट्री की आएगी।
जो यहाँ डिफेंस है वो लोग यहाँ की मिलिट्री सत्ता में आ जाएगी, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ होता रहता है, वहाँ तख्ता पलट होता रहता है, यहाँ भी तख्ता पलट होगा, क्योंकि देश कंट्रोल से बाहर जाएगा, हालात बिगड़े होंगे, तो सेना को कंट्रोल करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। सेना कंट्रोल करेगी तो कुछ हालात अच्छे उत्पन्न होने की संभावना है। कंट्रोल करेगी तो हालात अच्छे हो जाएंगे, संभावना है, यानी पलटवार निश्चित होगा ही होगा। सेना का देश में एक भयंकर उत्पात मचने जा रहा है। जी जी जी, वो है भी जरूरी। यदि सेना 20 साल के लिए कंट्रोल करके इस देश में डिसिप्लिन के साथ देश को चला ले, ईमानदारी देश में ले आए, भ्रष्टाचार को खत्म कर दे, तो वो देश के हित में होगा। ऐसा होना। और इस देश में संविधान को पुनः इसी संविधान को लागू करके देश में इसको पूरा 20 साल के अंदर लागू करके देश को चलाए, तो ये देश बच सकता है, नहीं तो ये देश 100 साल कभी भी पूरे करने वाला नहीं है। सही ना ये संविधान चलने वाला है, ना इस देश की जनता चलने वाली है, ना इस देश में कोई आगे कोई सुधार होने के सेना के कंट्रोल के बाद में, और ये देश फिर गुलाम होगा। ऐसा इस देश में व्यू रचना रची जा रही है। ये मजबूरी होगी देश गुलाम होना, सेनाएं बाहर की आएंगी और इस देश में सेनाएं आके कंट्रोल करेगी और यहाँ की सेनाओं को अधिकार रहेगा। ये नहीं कोई आकर के वो युद्ध करेगी, मतलब हुकूमत तो भारत पे कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, हुकूमत नहीं करे, लेकिन वहाँ की सेनाएं आकर के यहाँ पर हुकूमत जमाने की कोशिश करेंगी। वो कोशिश भी करेंगी कि नहीं करेंगी वो तो दूसरी बात है, लेकिन वो यहाँ आकर के अमन शांति चैन कायम करने के लिए काम करेगी सेना के साथ। क्योंकि जो यदि यहाँ मिलिट्री में, यदि यहाँ वायुसेना में, यदि इन सेनाओं में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिवोल्ट हो गया, क्योंकि जो लड़के इन फोर्सेज में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे मिलिट्री में हो, सिविल डिफेंस में, गांव के सारे गांव के किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, पिछड़ी जाति के लोग ही सेना में है। राइट सर। कोई बढ़िया ब्राह्मण सेना में नहीं है, वे हैं तो ऊपर के पदों पर है, उनका भी क्या असर होगा। ये यदि वो लोग आदेश देंगे, वो आदेश माने नहीं जाएंगे तो गोलियां ऊपर लेवल पे भी चलेंगी, मिलिट्री पे भी चलेंगी, आपस में गोलियां चलेंगी और अफसर भी मारे जाएंगे, कर्मचारी भी मारे जाएंगे, क्योंकि वो देश में कहेंगे मारो गोली। वो मिलिट्री वाले भी समझते हैं, पुलिस वाले भी, हम अपने घर परिवार वालों को ही गोली मारे क्या, देश को कंट्रोल करो। अफसर ऑर्डर देंगे, पुलिस सेना मानेगी नहीं, जब सेना नहीं मानेगी तो होगा क्या, उनको गोलियां चलेंगी। तो अफसर लोग इस देश में जो उधमबाजी होने वाली है, मैं नहीं समझता। मैं तो जब आंखें खुली तो मैंने देखा ये क्या है, मैं तो बहुत घबरा गया, ये क्या हो रहा है इस देश में, क्या होकर रहेगा। तो मैं तो परेशान हो उठा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कह रहे थे ना अच्छे दिन आने वाले, पर मैंने तो ये देखा है कि जो अच्छे दिन आने वाले हैं वो तो कहाँ चले गए। लेकिन मैं ये बता दूं कि बहुत 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 बुरे दिन आने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। और मैंने ये अपनी कहानी सपने की सुनाई है, बाकी लोग समझदार हैं, ये सब समझ जाएंगे। पूरे देश में एक एक आदमी समझता है कि इस देश में, पर ऐसा सपना किसी और ने भी देखा होता तो वो भी बता देता। मुझे तो नहीं लगता ये जो बातें हो रही है रोजाना की, जो सोशल मीडिया से या किसी भी तरह से टीवी पे होती है, ये सब मुझे बकवास लगती है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। लेकिन सही पिक्चर, सही तस्वीर मैंने बता दी कि इस देश के बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे दिन। क्या होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन ये देश नहीं लगेगा, ये 100 साल पीछे चला जाएगा। 100 साल तक इस देश में भुखमरी, गरीबी और बेअंता रहेगी और आदमी आदमी को मार के खाने की नौबत आने वाली है। ये मैं ऐसा समझता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा न कहता हुआ मैं अपनी बात यही ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन सर ये तो बहुत खतरनाक बातें हो गई, तो मैं इसमें एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि इसमें तो इंसानियत ही दाव पे लगी हुई, तो इंसानियत को बचाया कैसे जा सकता है? इंसान को मारकर आगे बढ़ना चाहेगा तो इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोका जा सकता है इस ब्राह्मण को कंट्रोल जो कर ले जी। यदि इस देश के ब्राह्मणों को कंट्रोल कर ले तो देश बच सकता है। आरएसएस में सारे ऊपर के ब्राह्मण इतने ब्राह्मण उत्पाती तो हैं। ब्राह्मण सबसे ज्यादा उत्पाती, खुरापाती ब्राह्मण है इस देश। बिल्कुल। यदि ये ब्राह्मण अपनी
जो चोंच बंद कर ले और देश को आगे ठीक चलाने की बात करे तो हो सकता है, क्योंकि इस देश में गुलाम पैदा हो गए हैं। ब्राह्मण आदमी है जो अपने तरीके से, अरे इसने ऐसा सूट लगा करके बता दिया ये गणेश जी है, इसने बता दिया 4 हाथ लगा के ये लक्ष्मी है, सब लोग डरे घूमते हैं। उनको ये बता दिया कि शनि का आतंक अलग है। जो ब्राह्मण इन लोगों को डरा के रखा है हजारों साल से, मंदिर में पूजा करवा पैसे भी लेता है, इनको मिट्टी के मादों को इनको बताता है कि ये तो भगवान है, गोपाल लड्डू गोपाल बताता है, इनको बनवा दिया। तो आप ब्राह्मण को कब तक समझते, कब चालाक समझते, इससे चालाक कौम तो कोई है ही नहीं। सबसे बदमाश, सबसे निकम्मी घटिया कौम यदि इस देश में है तो ब्राह्मण है, जिसकी वजह से देश आज भी गर्त में है। जी, चालाक तो है। क्या कभी कहीं ऐसा महसूस होता है कि ब्राह्मण मूर्ख भी है? कहीं ऐसा महसूस होता है? ब्राह्मण मूर्ख है, वे भी मूर्ख बने हुए हैं, वे भी मूर्ख बनने वाले हैं। जो इसमें कुछ लोग हैं जो अपनी चला करके किसी तरह से, अब प्रधानमंत्री है 1 लाख झूठ बोले 15 लाख आएंगे, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ को नौकरी देंगे, इतना झूठ भरे फैला करके ऐसी हालत कर दी, लोगों को मोहल्ला, लोगों के दिमाग घुमा दिए, लोगों का काम करना बंद कर दिया। वो कहते मोदी को हिलाओ, इससे बड़ी आदमी और कोई नहीं, ये तो देश की काया पलट हो जाएगी। क्या हुआ? महंगाई हो गई ना, मतलब धोखा दे के, झूठ बोल के और सत्ता कैप्चर कर ली। और अब इसलिए की थी कि उन्हें पता था कि हमने लोगों के दिमाग ठस कर रखे हैं, लोगों के दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है, और उनको जो हम इस दिमाग में भर देंगे वो भर देंगे। तो उन्होंने बीजेपी आरएसएस ने सारा इस तरह का हाईजैक कर लिया लोगों के दिमाग को, और जैक करके और इतनी वोट के भाई ये जो बोल रहे हैं यही ठीक कह रहे हैं, इसलिए सत्ता कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां सब चोर है, ये आदमी आया है, ये ईमानदार है, कुछ करेगा। लेकिन अब लोगों को पता लगा, पछता रहे हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन झूठ के झांसे में, जैसे वो भगवानों के झांसे में फंस गए, फंसा हुआ पूरा देश है। और आज वो सारे मिट्टी के जो हमने बना करके बता दिए 100 कथित भगवान, वो भगवानों को मानना उनके लिए मजबूरी कर दिया। आज पढ़ा लिखा आदमी भी इस बीमारी से निकलने के लिए बाहर तैयार नहीं है, सच की तरफ या दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी इनको पता है इस बात का कि इस देश में 95% आदमी अंधे हैं, अंधभक्त है, पाखंड में फंसे हैं, इनमें इनको जैसे जाओ बहका लो। वो उन्होंने काम करके अपने 2014 में सत्ता, 24 में 2014 में सत्ता कैप्चर कर ली थी, राइट। फ्रेम में डाल के लोगों को बहका सकते हैं, ये मूर्ख बनाए जा सकते हैं, उन्होंने मूर्ख बना दिया। उनको मालूम था कि मूर्ख कैसे बनाया जाएगा, पूरी व्यूह रचना रख करके उन्होंने लोगों को हाईजैक कर लिया, उनके दिमागों को, और न सोचने नहीं दिया। और जो इन्होंने बोला, किसी ने सोचा 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, किसी के दिमाग ने काम किया, किसी के दिमाग ने काम किया 15 लाख रुपए ये अंदर जेब में कहाँ डाल देंगे, हर अकाउंट में भेज देंगे। हमने तो कभी विश्वास नहीं किया। जितनी बातें कही थी सारी कोई हुई, आज जितनी भी बातें हो रही है अब दोबारा ये करें। और अब ये सरकार जाने वाली नहीं है, ये बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि अब वोट से तो चुनाव होते नहीं है, वोट कोई मतलब ही नहीं है, दिखावा। आजकल तो वोट डालना दिखावा है, ये इलेक्शन दिखावा रह गया है, ये मैनेज होता है इलेक्शन, ऑलरेडी मैनेज है। ये सारा बीजेपी को आता है, आरएसएस को आता है इलेक्शन मैनेज करना, वो मैनेज करेंगे। और जो अमित शाह ने कहा था ना 50 साल तक राज करेंगे, 50 साल तक हमें कोई हटा नहीं पाएगा, वही कर रही है, बिल्कुल कोई नहीं हटा पाएगा। मैं भी इस बात की तायद करता हूँ, तो मिलिट्री शासन ही आके हटा सकता है। मैं इसीलिए तायद इस बात की कर रहा हूँ क्योंकि इनको पता था कि कैसे मैनेज होता है। ये देश मूर्खों का देश है, इसमें 95% मूर्ख आदमी भरे पड़े हैं, उन्हीं को मूर्ख बना करके ये सत्ता में रह सकते हैं। और 50 साल मूर्ख बना के रखना कोई मुश्किल नहीं है। ये किसकी मनोवृत्ति है, किसकी मनोवृत्ति है कि इस देश में मूर्ख रहते हैं? ये तो हमारे लोगों की तो मनोवृत्ति कैसे नहीं है? जो आदमी दिमाग से काम ही नहीं लेता, जिन्होंने ये कह दिया 2 करोड़ नौकरी देंगे और वो विश्वास कर गए, जिन्होंने कहा 15 लाख रुपए आ गया, जिनके ऊपर विश्वास कर तुम्हारे खाते तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, 15 लाख रुपए तुम्हारे पास, और क्या है मनोवृत्ति क्या है? यही तो है, जिन लोगों का दिमाग ने यही काम नहीं किया कि झूठ की तरह बोल रहे हैं, ये पॉसिबल है भी कि नहीं। और कितने झूठ बोल करके जिन्होंने सत्ता पे हाथ मार लिया, लोग बहकावे में आ गए, जैसे इन्होंने पहले बहका था, क्योंकि ये सैकड़ों साल से, हजारों साल से लोगों को पागल बना करके इन्होंने किस किस की पूजा करवा दी,
सही बात है। तो ये सब की पूजा कैसे करा दी? क्योंकि इनको ने आदमियों का दिमाग उसी तरह का बना दिया कि यहाँ इसमें भगवान है, ये तुम्हें मानोगे नहीं मानोगे तो तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। शनि का डर तो बता शनि रखा का, है। कभी शनि का, शनि कभी किसी का डाका डालने आता है, फिर मेरे यहाँ आता है, हफ्ता शनि लेने आए, आता है। क्या हालत होगी उनकी, कैसे गए यहाँ से, वो मैं नहीं बता सकता इस पे। पर शनि इस आके पंडित बोलता है, बातचीत करते करते हमें मुझे बोलता है कि शनि आपका हाथ दिखाओ, पैर देखो, हाथ देखो, सारा देखने बोलता है कि शनि नुकसान कर रहा है, शनि को इलाज करो। मैं कहा शनि तुम्हें नुकसान कर रहा है या मुझे नुकसान कर रहा है? सही बात। वो कह रहे जी कैसी बातें करते हो? मैं कह रहा लाठी ले सुनील, लाठी मंगाए, 4 लाठी पड़ी, फट गई। मैं शनि किस पे चढ़ रहा है ये बताओ जरा, शनि मेरे पे चढ़ रहा है तेरे पे चढ़ रहा है? वो कह रहा जी मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं कहा तू बहन चो दो, तुमने चूतिया बना रखा देश को और सारे लोगों को बहका करके तुम इस तरह का शनि चढ़ाए घूमते हो सबको। तो तुम्हें उन्हें पता कि तेरे ऊपर भी शनि चढ़ा, तो शनि चढ़ा दिया, भाग गया। तो मैं ये कहता हूँ, इन लोगों ने लोगों के दिमाग को ठल कर दिया, ठप करके, और उसके ऊपर अपना वो चढ़ा रखा है, नया चोला चढ़ा रखा है। इसी की वजह से ये सारा का सारा ये देश बर्बाद होने को कगार पे खड़ा है। और ये बर्बाद होगा, ये बर्बाद होगा, ये बर्बाद होगा, कोई रोक नहीं सकता। बात में इससे फिरौती लेने हर हफ्ते शनि आता है, शनि का भय दिखाकर कि शनि को अगर दान चंदा नहीं चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां है, ढीकना है, ऐसा करके भयग्रस्त कर रखा है पूरी भारतीय आवाम को। अब शनि क्या है वास्तविक रूप में आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि धंधा है और ये धंधा अच्छा नहीं है।